पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी। इस बीच एक और बड़ी खबर, हमला करने वाले 5 आतंकवादियों की पहचान। 5 आतंकवादियों में से 3 पाकिस्तान के रहने वाले। आतंकी अली आसिफ पाकिस्तानी नागरिक बताए जा रहे हैं। आतंकी सुलेमान शाह भी पाकिस्तान का ही नागरिक बताया जा रहा है। इन आतंकवादियों पर 20-20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। तो आपको बता दें कि कुल 5 आतंकवादी, जिनमें से 3 जो हैं वो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं और इन पर इनाम राशि का ऐलान कर दिया गया है। आतंकी अली आसिफ सुलेमान पाकिस्तान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। पाकिस्तान से पत्रकार फखर यूसुफजई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फखर, हमारे यहाँ जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है उससे तस्वीर साफ हो रही है, ये आतंकवादी जिन्होंने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया वो किस तरीके से पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन पर इनाम भी हमारे यहाँ रखा गया है। लेकिन आपके यहाँ तो बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो बैठक चल रही है उसमें क्या चर्चा हो रही है, इसको लेकर क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? फखर यूसुफजई। जी बिल्कुल, बात यही हो रही है कि इंडिया को जवाब कैसे देना है। अगर इंडिया कोई एक्शन करता है इस हमले के जवाब में, जैसे आप लोग बता रहे हैं, हम लोगों के साथ आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स भी बैठे हुए हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं और खबरें ये आ रही है कि जी जितनी भी जनता है हिंदुस्तान की, वो ये चाहती है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हो और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। तो उसके हवाले से बैठक जो 11 बजे उसका टाइम था, लेकिन वो लेट, क्योंकि वो मीटिंग स्टार्ट हुई है तकरीबन 11:30 और 11:45 के दरमियान वो मीटिंग स्टार्ट हुई और वहाँ पे एयरफोर्स, नेवल और आर्मी चीफ के साथ साथ बाकी कैबिनेट के जितने लोग हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो ये सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि करना क्या है। लेकिन एक बात जो अभी तक बाहर आई है वो ये है कि अगर इंडिया कोई एक्शन करता है तो उसको बिल्कुल जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। वो कैसे करेगा? मेरे ख्याल में जिस तरीके से इंडिया नहीं बता रहा कि हमने क्या करना है, तो यकीनन यही बात पाकिस्तान की तरफ से भी है कि जब वो होगा तो उस हिसाब से उसका जवाब दिया जाएगा। जहां तक बात है पाकिस्तान हमने करना शुरू कर दिया है वैसे, बाकी जो इंडस वाटर ट्रीटी है फिलहाल उसको स्थगित कर दिया गया है और पाकिस्तान किस तरीके से ये वाटर स्ट्राइक को झेलेगा ये भी आप लोगों को तय करना है। इसके अलावा वो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जो भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई है वो भी दुनिया देख रही है। जो वीजा को लेकर, जो वाघा अटारी बॉर्डर को लेकर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है, जो डिप्लोमैट्स हैं उनकी संख्या जिस तरीके से भारत ने घटाने का फैसला लिया है, तो भारत जो है वो तो देखिए खुलकर जो एक्शन लेता है ना वो खुलकर लेता है। वो पीठ में छुरा घोंपने का काम नहीं करता है जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है ना कि आओ आओ सामने से गले मिलेंगे, ओ हो तुम्हारे साथ ये हो गया, हम बहुत दुखी हैं, हम मजम्मत करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आप नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो हिंदुस्तान तो देखिए जो करता है वो खुलकर करता है। हमने तो वाटर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, डिप्लोमेसी स्ट्राइक शुरुआत कर दी है, इसीलिए पाकिस्तान में ये डर और घबराहट, आप लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के साथ जो आपने 5 चीजें की है, इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा बाकी 4 चीजें तो ऑलरेडी चल रही थी। पहले कौन सा 2019 के बाद मुझे बता देना कि कोई बड़ा डेलीगेशन एक डॉक्टर जयशंकर के आने के अलावा वो भी एससीओ में, क्योंकि वो पाकिस्तान सिर्फ उसको होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान की बायलैटरल टॉक नहीं थी, तो बातचीत तो हमारी थी नहीं। हाई कमिश्नर ने इंडिया का, पाकिस्तान का इंडिया में है और न इंडिया का हाई कमिश्नर पाकिस्तान में, 5 साल हो गए, तो ये चीजें तो थी नहीं। वीजास की अगर बात करें तो वीजास पहले कौन से मिलते थे पाकिस्तानियों को, अगर वो अप्लाई करते थे तो बहुत कम वीजा। इंडियन हाई कमीशन में मेरा खुद का आना जाना है, वहां वीजा नहीं इशू इतने ज्यादा करते थे। अगर 10 वीजा पहले दिक्कत आ गई है। फखर यूसुफजई साहब से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त जो तस्वीर उभर रही है पाकिस्तान के भीतर से वो यही कि पाकिस्तान डरा हुआ, पाकिस्तान सहमा हुआ। अच्छा, फखर साहब आ गए हमारे साथ। जी फखर साहब, अपनी बात पूरी कीजिए सर, कनेक्शन में दिक्कत आ गई। जी, मैं आपको ये बता रहा था कि जहां तक पहले की चीजें, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो चीजें आप लोगों ने की, तो उसमें पहले भी इतनी कोई गर्मजोशी तो नहीं थी ना। अटारी बॉर्डर अगर खुला हुआ था तो कारोबार तो हो नहीं रहा आपकी तरफ से हमारे पास और हमारी तरफ से आपके पास, वो चीज तो पहले भी इतनी कोई खास नहीं चल रही थी। एक इंडस वाटर ट्रीटी है जिसके ऊपर कोई पाकिस्तान या इंडिया दोनों में से एक उसमें से नहीं निकल सकता, बेशक वो चाहे या ना चाहे। ये इतना आसान नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाएगा। और हाँ, मैं एक बात करूंगा, अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर कभी जंग होती है
तो वो मेरे ख्याल में इसी पानी के ऊपर हो सकती है। बाकी चीजें ठीक है, कश्मीर में अपने कंसर्न है इंडिया के इस हमले को लेकर या इससे पहले के हमले को लेकर। इंडिया तो मुसलसल जब से 2008 हुआ उससे लेकर अभी तक ये कहता है कि जी पाकिस्तान टेररिज्म करता है हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करता है, लेकिन पाकिस्तान तो खुद डिस्टेबलाइज हुआ पड़ा है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी मतलब सिंध में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो पाकिस्तान के पास इतना मतलब इतने रिसोर्सेज और इतनी सारी चीजें हैं, एक तरफ से हम कर्जे ले रहे हैं, फिर दूसरी तरफ हम इंडिया को सही कह रहे हैं सर, आपकी हालत दुनिया देख रही है सर, कैसे आप लोगों के पास तो कुछ बचा ही नहीं है सर। आप लोग के हाथ में कटोरा है सर, बिल्कुल हम सब जानते हैं सर कि आप लोगों की कोई हैसियत नहीं है। दुनिया के मुल्क आपको इसी नजर से देख रहे हैं, मतलब अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं कि आएंगे तो कुछ लेकर ही जाएंगे वाली हिकारत भरी नजरों से पाकिस्तान को देखा जाता है। लेकिन फिर भी देखिए ना किस तरीके से आपके यहाँ जो भी स्टैब्लिशमेंट बचे हुए हैं, जो भी कठपुतलियों की तरह वहां की चुनी हुई सरकार को चलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपके आर्मी के प्रमुख हैं आसिम मुनीर, वो तो सिर्फ जहर उगलने का काम करते हैं। वो तो आतंकवाद की ही नीति को पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति बनाकर आगे बढ़ाते हैं। अब अगर पाकिस्तान के लोग इसकी इजाजत देंगे सर, तो फिर नतीजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और इस बार तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संदेश साफ दे दिया गया है, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी।